हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो आपके लिए लेके आया है आपके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब कि हम पढ़े कैसे। पढ़ना आसान भी है और मुश्किल भी। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। हमारे मन को और तन को दोनों को मनाना पड़ता है कि हमें पढ़ना है। और इसे मनाने के लिए हम क्या करें कि ये मन भी जाए और हम पढ़ भी पाएँ। तो हम आज का वीडियो इसी पे लेके आए हैं कि हम पढ़ें कैसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें कि आखिर हम पढ़ना कैसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपका टारगेट डिसाइड करना होगा। जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाऊं, कुछ लोग चाहते हैं मैं सेकंड ग्रेड लेक्चरर बन जाऊं, या फिर कोई गवर्नमेंट अदर जॉब जैसे कि मैं पुलिस में जाऊं, या फिर कहीं कुछ भी कैसी भी जॉब अगर आप चाहते हैं तो वो क्या है, आपकी मतलब टारगेट लिस्ट में आती है। वो आपका क्या है, टारगेट है। तो सबसे पहले आपका फिक्स होना चाहिए टारगेट कि आप करना क्या चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं एक बात ऐसे ओपनली एक टॉपिक लेके बैठूं कि चलो फर्स्ट ग्रेड ही मेरा टारगेट है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने टारगेट को लिख लीजिए। मैंने लिखा कि मेरा फर्स्ट ग्रेड टारगेट है। ओके, अब फर्स्ट ग्रेड जब आपका टारगेट डिसाइड हो गया है तो दूसरा हमारा काम क्या होना चाहिए, उसके लिए सिलेबस ढूंढना। तो आपने क्या किया है, उसका एक हार्ड कॉपी सिलेबस निकाल लिया है। ओके, ये हमारा हो गया सेकंड काम। अब सिलेबस को निकालने के बाद आपने क्या किया, उस सिलेबस को पूरी तरह से कंठस्थ करना होता है। कंठस्थ करने से मतलब ये है कि 4-5 बार हमने सरसरी नज़र से उसे पढ़ लिया। उसके मेन जो हेडिंग्स थे वो तो हमारे माइंड में एज इट इज छप जाएंगे, और जो उसके बीच के पॉइंट्स थे वो भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाने चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया आपका सिलेबस एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, दूसरा काम, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं। ओके, अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको उन्हें एनालिसिस करना है। अब आप एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द ही 1-2 दिनों में ही आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आप एनालिसिस कैसे करें, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप उसके पर क्वेश्चन को लीजिए और पर क्वेश्चन में से वो कहना क्या चाहता है उस पॉइंट को उठाइए और उसे लिख लीजिए। ऐसा करते करते आपके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और वो पॉइंट्स आपके सिलेबस में, अगर आप कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से पॉइंट से आए हैं, उससे आप क्या करेंगे, अपना स्कोर डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये यूनिट मेरे लिए खास इम्पोर्टेंट है और ये वाली थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है, ये आपकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आपके 2 काम हो गए हैं। हमने टारगेट डिसाइड कर लिया था, टारगेट का सिलेबस हम ले आए हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। हम मोटा मोटा एनालिसिस कर चुके हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरा काम, मटेरियल। हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, जैसे कि कहीं के नोट्स हो सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हो सकती हैं, वो कलेक्ट करनी है। अपने फर्स्ट पेपर की भी, अपने सेकंड पेपर की भी, और कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम है तो उससे रिलेटेड भी जो भी बुक्स अवेलेबल है वो भी हमें क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। कलेक्ट कर ली। अब आपको क्या करना है, मेन काम, कि ये तो वो काम था जो हर कोई करता है। अब आता है मेन काम कि हम पढ़ें कैसे। अब टारगेट हमें बनाना पड़ेगा, दोबारा से हम टारगेट बनाएंगे सिलेबस को पढ़ने के लिए। हमने टारगेट बनाया है कि मैं अपना फर्स्ट पेपर का एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, हिस्ट्री को मात्र 15 दिन देती हूँ कि मैं 15 दिन में, ज़्यादा चलो 15 दिन आपको कम लगते हैं तो मैं 20 दिन का टारगेट सेट करती हूँ कि मैंने एक टारगेट सेट किया है जो 20 दिनों का है और 20 दिनों में मैं हिस्ट्री कम्प्लीटली पढ़ लूँगी। तो अब आप उन 20 दिनों को फिक्स कीजिए। उसके बाद 20 दिनों को भी आप क्या कर दीजिए, और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए कि हाँ मैं 20 दिनों में से 8 दिनों में तो ये वाला पोर्शन कर लूँगी, 8 दिनों में ये वाला कर लूँगी, और बचे हुए जो भी हमारे दिन है 4, उनमें मैं ये वाला कर लूँगी। या फिर आप इससे भी छोटा 4-4 के एवरेज में कर सकती है कि 4 दिन में मैं ये करूँगी, 4 दिन में मैं ये करूँगी। ऐसा करने से क्या होगा, आपका
जो टारगेट है वो छोटे भागों में बँट जाएगा और फिर आप उसे क्या कर लीजिए, डे वाइज़ डिवाइड कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक बड़ा टॉपिक डिसाइड करते हैं तो उसे मान के चलते हैं कि मैं इसे मंथली पूरा करूँगा। मंथली के बाद आप उसे क्या कर लीजिए, वीकली कर लीजिए। वीकली करने के बाद आप क्या कर लीजिए, उसे डेली कर लीजिए। तो आपको आपके टारगेट्स को मंथली, मंथली के बाद वीकली, वीकली के बाद क्या करना है, डेली करना है। और यही बात अभी मैंने एक सब्जेक्ट को लेकर कही कि अगर आपके पास हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है तो आप उसे क्या कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि मैं इसे 20 दिन में करने वाला हूँ। फिर आप उसे डिसाइड कर लीजिए कि मैं 4 दिन में कौन सा टॉपिक क्लियरली कर लूँगा हिस्ट्री का, और उस 4 दिनों में भी पर डे का निकालिए कि मैं, हाँ, आज के दिन में मेरे इतने पेज और ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका टारगेट फिक्स होता चला जाएगा। 20 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी हिस्ट्री कंप्लीट है। ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बर्डन ना होके एक शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। या फिर कई लोगों को पेजेस अकॉर्डिंग पढ़ना पसंद होता है, तो आप क्या करें, जैसे कि एक बुक है जो कि है मान लीजिए 80 पेजेस की है, तो 80 पेजेस की बुक्स को आप सोच लीजिए कि मैं 20 दिनों में इसका पूरा निचोड़ ले लूँगा। अब 20 दिन आपने 80 पेज के लिए डिसाइड किए हैं, तो आप क्या कर लीजिए, उन पेजों को डिवाइड कर लीजिए कि आज मैं 10 पढ़ूँगा, आज मैं 20 पढ़ूँगा, आज मैं 30 पढ़ूँगा। जो भी आपका एवरेज निकल के आता है उस हिसाब से आप उन्हें डिसाइड कीजिए। उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए। फिर और नेक्स्ट डे, फिर और नेक्स्ट डे, और साथ ही साथ पीछे वालों को रिवाइज़ भी करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, आपकी वो जो पढ़ाई है वो आपको रिवाइज़ भी होती रहेगी और आगे से आगे आपके माइंड में और चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है? ये आपका रहेगा एक बुक को पढ़ने का तरीका। इसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। आप चाहे कम पढ़ लें, वो मंज़ूर है। क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा। कम पढ़ लीजिए लेकिन बहुत अच्छा पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट अगर इसमें देखें हम, तो बात रहेगी कि आप जो भी आपका पढ़ना है वो 10 घंटे के बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, 6-7 घंटे में समझे। कहने का मतलब ये है कि आप उसे पूरे ध्यान से पढ़ें। हमें 10 घंटे रिक्वायर्ड ना हो, हम मात्र उस काम को क्या करें, 6 घंटे या 7 घंटे में कंप्लीट कर लें। ऐसा कब होगा, जब आप उसे पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी समझ से पढ़ेंगे और पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ेंगे। और ये काम हम कब कर सकते हैं, जब हम हमारे टारगेट पे फोकस करें, हमारा ध्यान जो है उसे डाइवर्ट ना करें, इधर उधर ना भटकाएं। तभी जाकर के हम किसी चीज़ पे अपना ध्यान पूरी तरह लगा सकते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है और आपको कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के प्रति। उसको आपको मतलब इस तरीके से अपनाना होगा कि खाना पीना सोना हर समय आपका लक्ष्य आपके माइंड में रहे, तभी जाके आप बेस्ट पढ़ाई कर सकते हो। और ये बेस्ट पढ़ाई कब होगी, जब हमारा माइंड और हमारा जो शरीर है उसके लिए तैयार रहे। शरीर को तैयार हम कैसे कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं और अच्छा योग वगैरह कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ताकि हमारा माइंड पूरी तरह से चार्ज रहे उस काम को करने के लिए। और रही मन की बात, तो मन का ये है कि आप ध्यान जितना लगाएंगे उतना ही आपका टारगेट आपके लिए अचीव होगा। अब ध्यान लगाइए और पूरी तरह से केंद्रित रहिए अपने टारगेट पे, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। और मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं मिलता, मोटिवेशन मिलता है अपने अंदर से। अपने आप से पूछिए कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। आप अपने माँ बाप को याद कीजिए कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। आप पाएंगे कि आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है, आप उन्हें आज की लाइफ से बेटर लाइफ दे सकते हैं, तो आप संघर्ष कर पाएंगे। आपका मोटिवेशन पावर हाउस आपके माँ बाप हैं या फिर आप खुद हैं। कोई तीसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक आप अंदर से ये इच्छा नहीं ले आए कि हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आपको कोई भी पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अपने आप को पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मन लगा के पढ़िए और
कितना भी कर लीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है पढ़ाई के लिए। इसका एक लॉन्ग वे है, पूरी तरह से समझा हुआ वे है। आपको पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ना पड़ेगा। 8 घंटे 10 घंटे कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, बस हमें पढ़ना है। एक फिक्सिंग तो इतना तो रखिए कि हाँ इतना पढ़ना है, वो कभी कम कभी ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा टारगेट मेन क्या है, पढ़ना है। बस आपको उसी पे फोकस करना है और मन लगा के पढ़ना होता है। ठीक है, दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ही लग जाएगी, लेकिन नहीं भी लगी तो आप इस लायक तो बन जाएंगे कि अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। तो जो भी कोई काम करें पूरी तरह से समर्पित होके करें। 100% हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर की जा सकती है। तो कोशिश के लिए सिर्फ एक ही लाइन कही जाती है, कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। ये एक ऐसी लाइन है, अगर आप इसको अपनी लाइफ में फील करते हैं तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आती रहूँगी। और बहुत जल्द मैं आपको इसी पे सब्जेक्ट क्लासेस, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, वो अवेलेबल करवाने वाली हूँ। और जितनी भी कोई कंपटीशन रिलेटेड मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कोई क्लासेस दे पाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको यहाँ क्लासेस दूँगी। लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी तरह से समर्पित होकर करें। अपने आप को और अपने परिवार को धोखा ना दें। वो बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो पूरी तरह से कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, इस आस में बैठे हैं। तो आप उनकी आस ना तोड़ें, अपने आप का ध्यान इधर उधर ना भटकाएं और पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। कोई भी बुरे व्यसन जैसे कि खान पान, पीना खाना, ये ना करें और पूरा संघर्ष करें अपनी पढ़ाई की तरफ, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एंड लाइक। कोई कमेंट है आपकी तो वो भी मुझे बताइए कि हाँ मैम हमें इस टॉपिक के बारे में कोई राय चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर वो राय दूँगी। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मन लगा के पढ़िए। फिर से बोलती हूँ, पढ़ाई ही हमारा लक्ष्य है। पढ़ाई के बिना हम कुछ